द्वारका में एक ही जगह हुए दो प्रोग्राम, जहां एक तरफ मनाया गणतंत्र दिवस तो दूसरी तरफ बसंत पंचमी। खबर दिल्ली के द्वारका से है, जहां आज 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर द्वारका सेक्टर 7 में बने सीसीआरटी प्रांगण में तिरंगा फहराया गया व साथ ही उसके बाद सभी सीसीआरटी में ही बने सभागार हॉल पहुंचे, जहां आज बसंत पंचमी को भी दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया व सीसीआरटी में चल रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों का भी समापन हुआ। इस मौके पर सीसीआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर व निर्देशक ऋषि वशिष्ठ के अलावा सभी अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इसी के चलते हमने सीसीआरटी के असिस्टेंट डायरेक्टर दिवाकर दास जी से बात की। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। के लिए स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं सीसीआरटी में, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था 26 जनवरी को लेकर के झंडारोहण एंड सांस्कृतिक कार्यक्रम था। तो अभी हम बात करते हैं सीसीआरटी के असिस्टेंट डायरेक्टर जी से। तो क्या प्रोग्राम की रूपरेखा रही? तो सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अपना सर नाम बताएं। मेरा नाम दिवाकर दास है। मैं डिप्टी डायरेक्टर स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप सीसीआरटी नई दिल्ली से हूँ। पहले तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही, आपने जैसे बताया कि 3 दिवसीय हमारे सर्वसमावेशी गणतंत्र दिवस महोत्सव यहाँ पे सीसीआरटी द्वारा मनाया गया, जिसमें मुख्य जो आकर्षण बिंदु था हमारे सीसीआरटी के स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड फेलोशिप होल्डर्स, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किए, उनकी परफॉर्मेंस रही है। साथ ही साथ इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमारी पूरी सीसीआरटी के सभी सदस्य, उन्होंने बहुत मेहनत किया, दिन रात एक किया। और इसमें मैं विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय निदेशक महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से ही हम आज इस अंजाम तक पहुँचे। और ये जो उपलब्धि रही है इन 3 दिवसीय कार्यशाला की या 3 दिवसीय उत्सव की, हम कह सकते हैं कि ये बहुत बेहतरीन उपलब्धि है। और मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाएं तो आप सभी सम्मिलित हो, ढेर सारे लोग आएँ, ढेर सारे हम खुशियाँ बांटें। जैसे भारतवर्ष हमारे अनेकता में एकता की पहचान है। जैसे आज का प्रोग्राम जो था, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक से लेकर उड़ीसा के संबलपुरी नृत्य हो, ना कि आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य हो या असम के बिहू हो, आप देखेंगे एक अनेकता में एकता वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाने वाली एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। पिछले विगत यस्टरडे भी हमारे पास यहाँ पे गोटी पुआ डांस उड़ीसा से, पंजाब के पंजाबी भांगड़ा डांस, तो इस प्रकार के बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स के एग्जीबिशन और परफॉर्मेंस हुए थे, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए ही बहुत पूर्ण है, क्योंकि उनको ये जो हमारे कला और संस्कृति का जोड़ने का लिए मौका है, वो अनुभव है, वो जो उपलब्धि है, वो शायद हमारे संस्कृति और हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे तक रखने का, उसको कंजर्व करने का और उनकी जो जिम्मेवारी है वो महसूस करने के लिए एक सक्षम प्रयास है। तो सर, जैसे कि सीसीआरटी, हम सीसीआरटी तो सबको कहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि सीसीआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि सीसीआरटी अपने आप में ही दर्शाता है कि देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो है कल्चर की जो है यहाँ पर ये संस्था है। तो इसका सीसीआरटी का फुल फॉर्म जरा बताएं, जो कि किस तरीके से कार्य करता है। सीसीआरटी को कहा जाता है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो आप समझ ही सकते हैं कि सांस्कृतिक स्रोत, जिस जगह से संस्कृति की शुरुआत हो रही है, सांस्कृतिक स्रोत है जहाँ पे, और प्रशिक्षण केंद्र है। तो यहाँ पे बहुत सारे विभागे हैं। स्कॉलरशिप और फेलोशिप दिया जाता है। जो स्कॉलरशिप है CTSS स्कीम है, स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट है। उसके बाद जूनियर फेलोशिप है, सीनियर फेलोशिप है, जो पार्शियली डील किया जाता है मिनिस्ट्री के SNF सेक्शन के अंडर। ये पार्शियली जो स्कॉलरशिप फेलोशिप स्कीम्स है वो हमारे यहाँ पे करा जाता है।
उसके पश्चात हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, ओरिएंटेशन कोर्स है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स है, जहाँ पे रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन हो या हमारे इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एजुकेशन, इस प्रकार के शिक्षा में संस्कृति को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव को लेके सीसीआरटी कार्य करते हैं। सिंस 1979 जिस वर्ष ये शुरू हुआ है, निरंतर एक प्रयास रहा है। आज इस 42 वर्ष तक ये एक निरंतर कोशिश रही है। चाहे जितने भी लोग आए गए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनकी एक निष्ठ और एक जो अपने अंदरूनी अंतरात्मा से किया गया प्रयास है, उस प्रयास से आज सीसीआरटी इस मुकाम पे है। और हमें लगता है कि हम सभी प्रयास करें और सभी सदस्यों का ये शपथ भी है कि हम इस बेहतरीन प्रयास को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे और सीसीआरटी का ही नहीं, पूरी देश में ही नहीं और पूरी विश्व पट पे सीसीआरटी का नाम रोशन करने की हम प्रयास करेंगे। तो सर इसके जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी जो क्लासेस वगैरह होने वाली हैं, ये कब से लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको बताएं कि कब से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं सीसीआरटी से, और इसके जो बैचेस वगैरह कब से स्टार्ट होने वाले हैं? बिल्कुल, सीसीआरटी की मुख्य धारा में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है और स्कॉलरशिप फेलोशिप है। अभी जैसे कि मैंने बताया, जो जूनियर स्कॉलरशिप है स्कीम, उनकी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, होने वाले हैं, सॉरी, उनके होने वाले हैं। और जो स्कॉलरशिप की यंग आर्टिस्ट है, जेआरएफ है और सीनियर फेलोशिप है, उनकी प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं उनकी ख़त्म हो चुका है। और रहा सवाल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अब एक एनुअल कैलेंडर बनता है, जिस एनुअल कैलेंडर में हर स्टेट से लेके यहाँ पे हमारे पास शिक्षकें आते हैं। तो हमारे यहाँ से लेटर जाता है, पत्राचार होता है और सभी शिक्षा विभागों को जाता है कि आपके शिक्षकों को यहाँ डेप्यूट करें। हमारे सीसीआरटी मुख्यालय के अलावा भी हमारे क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जैसे गुवाहाटी में है, उदयपुर में है, हैदराबाद में है, दमोह में है। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्रीय केंद्र से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं हमारे, जिसमें देश की भर के विभिन्न क्षेत्र से शिक्षकें आते हैं। शिक्षक आपके जेबीटी हो या मास्टर कैटेगरी के हो या लेक्चरर कैटेगरी के हो, सभी शिक्षकें आते हैं, जो डेपुटेशन किया जाता है और बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ा जाने का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या आज 26 जनवरी के उस मौके पर क्या ऐसा संदेश देना चाहते हो जो उनके भविष्य में काम आए? मैं यही कहना चाहूँगा पूरी सीसीआरटी की तरफ से कि आपको पहले साधुवाद है आप सभी को कि आप हमारे देश के भविष्य हैं। हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोग शामिल हो। सीसीआरटी का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके हमें काम करके जाना है। हमारे समाज को एक सांस्कृतिक रूप से संगठित करके विश्व पट पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने का स्वप्न है, उस सपना को हमें साकार रूप देना है। और एज ए नेक्स्ट जनरेशन के हमारे जो गार्जियन है, फ्यूचर गार्जियन की तरह हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए मैं अपील करता हूँ। मेरी आग्रह भी है और सबके साथ विनती भी है। नमस्कार। तो ये हमने सीसीआरटी की बहुत ही बेहतरीन आपको जानकारी दी। इसमें मुझे लगता है कि और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे, वो हमने सारे सवालों के एकदम जवाब दिए हैं। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर सीसीआरटी से जुड़ना चाहते हैं, आपके देश का कोई भी कल्चर हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, बिहार का हो, या किसी भी राज्य के आप हों और अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सीसीआरटी ज्वाइन कर सकते हैं। सीसीआरटी के लिए कोई देश, कोई, ये केवल हिंदुस्तान का कल्चर सिखाया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राज्य के साथ में जोड़ करके हर राज्य का यहाँ पर जो कल्चर है वो सिखाया जाता है। आप अपने कल्चर को, अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और जो भारत की जो संस्कृति है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। संध्यादीप नमोस्तुते, संध्यादीप नमोस्तुते, संध्यादीप नमोस्तुते। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 30 जनवरी 1963 है, बट माता जी हमेशा, चूँकि उस दिन बसंत पंचमी थी, तो 2 जन्मदिन मनाती हैं। देसी कैलेंडर के हिसाब से आज बसंत पंचमी को भी जन्म दिवस है। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने अभी देखा यहाँ पर, जैसे कल रात को भी देखा था। माननीय अध्यक्ष सीसीआरटी डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, आदरणीय गुरुजनों, गुणीजनों, रसिकजनों, प्यारे साथियों, प्रिय बच्चों, सीसीआरटी की ओर से इस 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार करता हूं प्रकट, क्योंकि अवकाश के दिन भी आप हमारे साथ हैं। ये दिखाता है किस तरह से आप राष्ट्र हित में, देश हित में, सीसीआरटी के हित में अपना जो योगदान है उसको देने आए हुए हैं। जो अभी दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हमने की, दीप का एक अपना महत्व है। आपने देखा एक दीप से हमने 6 दीप और जलाए, लेकिन जिस दीप से जलाया उसकी रोशनी कम नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार से मैं आज इस 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप कुछ भी ज्ञान रखते हों, चाहे वो कला से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो पाक कला से ही संबंधित क्यों ना हो, उसको बांटें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और आप पाएंगे कि आपका ज्ञान भी उस बांटने के साथ ही दिनों दिन चौगनी, रात चौगनी, दिन दूनी उन्नति करेगा। साथ ही साथ जो एक और सूचक है इस दीप का, कि इसमें जो बाती है और तेल है, तेल एक तरह से हमारे जो वाइसेस हैं, जो हमारी कुरीतियाँ, हमारी बुराइयाँ हैं, उनको प्रदर्शित करता है, और ये जो बाती है ये एक तरह से उन कुरीतियों, बुराइयों को दूर करने का माध्यम बनकर अग्नि जो बहुत ही पवित्र है, जो सभी बुराइयों को जला डालती है, वो उत्तरोत्तर ऊपर की ओर जा रही है। तो इन चीज़ों से ये जो प्रतीक हैं हमारे, उनसे हम सभी सीखें और दूसरे जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी सिखाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, भारत माता की जय। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, रावण सब जय जन मंगल दायक जय भारत जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये करते चले आप लोग भी काम कर ले प्लीज। भारत माता की जय, भारत मातरम, वंदे
आवाज करो। वंदे 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 भारत माता की 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। जय मातरम मातरम जय भारत माता की जय।